हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी खुशी के साथ आज मैं आपको दुनिया के 6 सबसे विचित्र और बड़े जानवरों से मिलवाने जा रहा हूं। मैं शेर, बाघ, भालू और गोरिल्ला की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इनके बारे में पढ़कर मैं खुद ही हैरान रह गया था और शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अफसोस है कि इनमें से कुछ जानवर विलुप्त के कगार पर आ गए हैं, जिसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए इन 6 विचित्र जानवरों को जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है सैलमंडर। है ना विचित्र नाम। शायद ही आपने इसका नाम सुने होंगे, जो कि चीन में पाया जाता है। ये जीव सूखे और पानी दोनों में रह सकते हैं। सैलमंडर का साइज की बात करूं तो इसका लंबाई 5 से 6 फीट होता है और इसका वजन 50 से 60 किलो तक का होता है। सैलमंडर मीठे पानी जैसे कि नदियां और झरनों में पाई जाती हैं। इसका त्वचा बहुत ही स्किनी और सॉफ्ट होती है, जैसे कि जेलीफिश की होती है। इनकी झुर्रियों वाली त्वचा के साथ ये कई रंगों की होती हैं। विशाल सैलमंडर मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और अपना दिन छिपकर बिताते हैं। ये चट्टानों की दरारें या बिल नदी के तटों के लिए वे अत्यधिक अनुकूलित हैं। इनके सिर पर छोटी आंखें और इनका चेहरा चपटा होता है। सैलमंडर की पूंछें जो उन्हें नेविगेट करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि इनकी दृष्टि कमजोर होती है। सैलमंडर विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों को खाते हैं, जिसमें छोटी मछली, टिड्डे भी शामिल है। इनका जीवन काल 8 से 10 साल का होता है। अब अगले विचित्र जानवर से मिलते हैं, जिसका नाम है गैलियट स्पाइडर। ये एक मकड़ी की प्रजाति है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। इन्हें पक्षी भक्षक भी कहा जाता है। द्रव्यमान के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी का वजन 175 ग्राम है और इनके पैरों की लंबाई 11 से 12 इंच यानी 1 फीट तक भी होती है। तो आप समझिए कि ये कितने खतरनाक होंगे। गैलियट स्पाइडर उत्तरी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन में पाए जाते हैं। शिकार की तलाश में ये हमेशा रातों को ही बाहर निकलते हैं। गैलियट स्पाइडर का भोजन कीड़े, टिड्डे हैं और मौका मिलने पर ये छोटी पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अपने नुकीले दांतों से शिकार में जहर इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देते हैं, फिर उसे अपना शिकार बना लेते हैं और इनका जीवन काल 15 से 20 साल का होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो नेक्स्ट नंबर पर है सनफिश। इसे बाथिंग फिश भी कहा जाता है। सनफिश दुनिया की सबसे बड़ी हड्डी वाला मछली है, जिसका वजन 250 से 300 किलो तक का होता है। सनफिश की लंबाई 10 से 12 फीट तक भी होती है। ये समुद्र की मछली है, जिसे महासागरों में तैरते हुए देखा जा सकता है। ये हमेशा पानी की सतह पर सन बाथिंग करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इसका नाम सनफिश है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये किनारों पर पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। इनका आकार देखकर ऐसा नहीं लगता है, लेकिन सच यही है। ये जंप भी करती हैं। सनफिश इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, तो जब भी मौका मिले तो सनफिश को एक बार आप जरूर देखिए। सनफिश का जीवन काल 10 से 15 साल का होता है और अंदाजा ये भी है कि ये मैक्सिमम 100 साल तक भी जी सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है सांपों की प्रजाति। हाँ, आप सही हैं, मैं एनाकोंडा की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं जिस एनाकोंडा की बात कर रहा हूँ वो अलग है, क्योंकि एनाकोंडा में भी बहुत प्रजाति होते हैं और सबसे बड़े एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा होते हैं। इनकी लंबाई 30 फीट से 40 फीट होती है और इनका वजन 250 किलो से लेकर के 300 किलो तक का होता है। इनमें मादाएं आमतौर पर बड़ी होती हैं और नर की तुलना में बहुत भारी भी होती हैं। उनका आकर्षक हरा रंग होता है। पानियों में धीरे धीरे आगे की ओर शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। इनका भोजन मछली, पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के जानवर है। यहाँ तक कि इंसानों को भी ये निगल जाते हैं। तो बच के रहिएगा जंगल में, क्योंकि ऐसे बहुत न्यूज आई है जिसमें एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बना लिया है। ये एक बार में करीब 80 से 100 बच्चे देते हैं, लेकिन इनमें से केवल 1 या 2 ही जी पाते हैं। नहीं तो आज पूरी पृथ्वी एनाकोंडा से भरी पड़ी होती। एनाकोंडा का जीवन काल 10 से 12 साल है और अंदाजा ऐसा भी है कि ये 50 से 60 साल तक भी जी सकते हैं। अब जो बचे हुए 2 जानवर हैं, उसके बारे में मैं तो श्योर हूँ कि आपने उसके नाम भी नहीं सुने होंगे, जिसका नाम है फ्लेमिश और कैपिब्रास।
लेकिन रुकिए, अब गूगल मत करने जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्लेमिश की बात करते हैं। फ्लेमिश एक खरगोश की प्रजाति है जो पेट एनिमल में सबसे बड़े एनिमल के लिस्ट में आते हैं। इनका वजन 10 किलो से लेकर के 15 किलो तक का होता है और ऊंचाई यानी हाइट 2.5 से 3 फीट तक की होती है। इस नस्ल की उत्पत्ति बेल्जियम में हुई है। फ्लेमिश पूरे यूरोप में लोकप्रिय है। ये शाकाहारी होते हैं और ये भी डॉग की तरह अपने ओनर के साथ लॉयल होते हैं। इनका लाइफ करीब 8 से 10 साल की होती है। यूरोप में फ्लेमिश को पालना एक फैशन है और लोग यहाँ प्राउड फील करते हैं इसको अपने साथ रख करके। अब जो लास्ट जानवर है उसे कैपिब्रास के नाम से जाना जाता है। कैपिब्रा दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। इनका वजन 60 से 70 किलो तक का होता है और इनकी लंबाई 3 से 4 फीट तक की होती है। ये कोमल प्राणी सावना के जंगल और नदियां और झीलों के आसपास रहते हैं। ऐसे इसे चूहे की प्रजाति कही जाती है या फिर चूहे का डेवलप्ड वर्जन भी कह सकते हैं। कैपिब्रास का शरीर बैरल के आकार का होता है। छोटे पैर, गोल सिर और छोटे कान और आंखें ऊपर की ओर स्थित होती है। उनकी खोपड़ी मोटे फर से ढकी होती है और इनके आंखों का रंग लाल होता है जो इन्हें आकर्षक बनाती है। ये शाकाहारी होते हैं और इनका भोजन घास, कंद और मूल होता है। कैपिब्रास का जीवन काल भी 8 से 10 साल का होता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कुछ जानवर विलुप्त के कगार पर आ गए हैं, जिसमें है फ्लेमिश, सनफिश, सैलमंडर और एनाकोंडा। इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान हैं। हम पृथ्वी पर इतना गंदगी फैला रहे हैं जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाई होगी, जिसमें करीब 350 टन प्लास्टिक वेस्ट है और हमारी आबादी ने 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को भी नष्ट कर दिया है। तो आप बताइए ये जानवर कहाँ जाएंगे? समुद्र दिन पर दिन गंदा होते जा रहे हैं, मछलियाँ गंदगी से मरे जा रही हैं, पक्षियों का भी यही हाल है। उनकी भी कुछ प्रजाति विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो जानेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।